भक्तिपुर गांव में भुवन नाम का एक किसान रहता था जो बहुत ही मेहनती था। वो खेतों में काम करके अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन कई सालों के बाद उसके घर में एक बेटी का जन्म हुआ था। वो बेटी को देखकर काफी खुश था। उसकी खुशियों का तो ठिकाना नहीं था। वो पूरे मोहल्ले गांव में मिठाइयाँ बांट रहा था और सभी को बोल रहा था कि मेरे घर लक्ष्मी आई है। लेकिन गांव के कुछ लोग ऐसे भी थे जो भुवन को पागल समझ रहा था और आपस में बातें करता है। अरे भाई देखो तो, इसको बेटी हुई है और ये इतना खुश है जैसे बेटा हुआ है। बेटी के जन्म पे भला कौन खुश होता है? अरे भाई क्या बात करते हो, मैंने तो अपने बेटे के जन्म पे भी इतनी खुशियाँ नहीं मनाई होगी जितना ये बेटी के जन्म पे मना रहा है। बेचारा गोपाल। वही भुवन इन दोनों की बातें सुन लेता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता और वहां से वापस चला जाता। भुवन ने अपनी बेटी का नाम डॉली रखा था। अब वो 4 साल की हो गई थी। भुवन अपनी बेटी डॉली को पढ़ाने के बारे में सोचने लगा। तभी भुवन की पत्नी गीता भुवन से कहती है, आप क्या सोच रहे हैं जी? कोई परेशानी है क्या? गीता, मैं क्या सोच रहा था, अपनी डॉली अब 4 साल की हो गई है, इसलिए उसका एडमिशन गांव के स्कूल में करवा देता हूँ। क्या? लेकिन उस स्कूल में तो सिर्फ लड़के ही पढ़ते हैं ना? हाँ गीता, लड़के सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इस गांव के लोग अपनी बेटी को पढ़ाना नहीं चाहते। लेकिन मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा, उसे डॉक्टर बनाऊंगा और जब वो डॉक्टर बन जाएगी तो उससे कहूंगा कि वो गरीबों की फ्री में इलाज करे। लेकिन मैंने सुना है डॉक्टर की पढ़ाई में बहुत पैसे लगते हैं। इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? अरे गीता, तुम चिंता क्यों करती हो, सब हो जाएगा। डॉली वहीं खड़ी होकर अपने माता पिता की सारी बातें सुन लेती है। उसे ज्यादा तो समझ नहीं आता लेकिन वो इतना समझ जाती है कि उसके पापा उसे डॉक्टर बनाना चाहते हैं और उसके लिए बहुत अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगले दिन ही भुवन डॉली को लेकर स्कूल जा रहा होता है। तभी बंसीराम भुवन को देखकर आवाज लगाता है, अरे भुवन भाई रुको रुको, दोनों बाप बेटी कहाँ जा रहे हो? वो डॉली को एडमिशन करवाने के लिए स्कूल लेकर जा रहा हूँ। ऐसे तुम कहाँ जा रहे हो इधर? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही टहल रहा था। बंसीराम के मन में तो खलबली सी मची थी क्योंकि खबर कोई भी हो गांव में फैलाए बिना तो उसका खाना हजम नहीं होता। इसीलिए तो गांव वाले उसे खबरीलाल कहते हैं। बंसीलाल सीधे सरपंच के यहाँ चला जाता है और सरपंच को पूरी बात बताते हुए कहता है, सरपंच जी, हमें भुवन पे पंचायत बुलाना होगा वरना गांव का पूरा माहौल खराब हो जाएगा। वही दूसरी ओर डॉली का एडमिशन हो जाता है। अगले दिन भुवन के ऊपर पंचायत बुलाई जाती है। भुवन, मैंने सुना है तुम अपनी बेटी को स्कूल में पढ़ा रहे हो। आज से पहले तो इस गांव की बेटी कभी पढ़ने नहीं गई। ऐसे में तो गांव का माहौल खराब हो जाएगा। तुम क्यों पढ़ा रहे हो अपनी बेटी को? सरपंच जी, ये आप क्या कह रहे हैं? पढ़ने से भला माहौल खराब होता है क्या? इन्हीं सोच के कारण तो गांव अभी तक पीछे है। जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं तब तक सोच कैसे बदलेगी? भुवन के बहुत समझाने के बाद सरपंच को समझ आ जाता है और वो सबसे कहता है, भुवन ठीक कह रहा है, हमें बेटी को भी पढ़ाना चाहिए, तभी तो हमारे गांव में भी बेटियां अफसर बनेगी। भुवन के इस प्रयास ने सभी गांव वालों की सोच को बदल दी। अब डॉली के साथ बहुत सारी गांव की लड़कियां स्कूल जाने लगी। धीरे धीरे समय बीता और वो बड़ी हो गई। आगे की पढ़ाई के लिए डॉली को शहर जाना पड़ा। डॉली शहर में कविता के साथ एक हॉस्टल में रहने लगी और मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। पढ़ाई का संघर्ष भरा जीवन ऐसे ही बीतता रहा। आज डॉली काफी परेशान नजर आ रही थी। वो कमरे में बस इधर से उधर टहले जा रही थी। हे भगवान, न जाने क्या होने वाला है, बचा लेना हे भगवान, आज बचा लेना हे भगवान। तभी वहाँ कविता आ जाती है और डॉली से कहती है, अरे डॉली, तुम्हें पता है मैं पास हो गई, मैं पास हो गई। तो डॉली कहती है, और मैं? क्या तुम्हें नहीं पता? नहीं। क्या तुम्हें सच में नहीं पता? नहीं। अरे बताना क्या हुआ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डॉली, तुम टॉप की हो, तुम्हारा टॉप 10 में नाम आया है। क्या? मैं टॉप की हूँ? ये सुनकर डॉली काफी खुश हो जाती है और अपने पापा को फोन करती है, हेलो पापा, मैं पास हो गई, मेरा टॉप 10 में नाम आया है। ये सुनकर भुवन बहुत खुश हुआ और वो फिर से गांव में मिठाइयाँ बांटने लगा। जिन गांव वालों ने डॉली को पढ़ाने से मना किया था, आज उन्हीं गांव वालों ने भुवन को बधाइयाँ दे रहे थे। भुवन ने अपनी बेटी के नाम एक हॉस्पिटल खोला जिसमें गरीबों की मुफ्त इलाज हुआ करेगा। आप लोगों को कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और जाते जाते कमेंट भी कर दे।
आगे कैसी वीडियो चाहिए।